अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सर चंद और आज आप लोगों के लिए वर्ब के मैं टाइप्स लाया हूँ। तो आज जो हम वर्ब के टॉप टाइप्स में पढ़ेंगे वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। टॉपिक्स पे चलने से पहले सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और नया व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। जरा डेफिनेशन से थोड़ा जान लेते हैं। अ सेंटेंस with transitive verb has a subject plus verb plus direct object। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना उसमें तीन चीज़ें होते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जब सेंटेंस में होता है तो उसके साथ सब्जेक्ट होता है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है तो हमेशा अपने साथ क्या उठाएगा, वो एक डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें जो वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना उसका सीधा सीधा असर होगा। उसका सीधा सीधा असर किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पे होगा। कैसे होगा? जैसे कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं। सपोज के आई राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब लिखना। अब ये लिखने का असर डायरेक्ट किस पे जा रहा है? लेटर पे जा रहा है। तो लेटर हमारा क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे सीधा सीधा असर हो रहा है एक्शन का। दूसरा एग्जांपल जान लेते हैं। अली इज वॉचिंग मूवी। अली सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? देखने का, वॉचिंग का। क्या देख रहा है? मूवी। तो मूवी जो है हमारा वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्शन डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर एक और जुमला जान लेते हैं। शी इज ईटिंग मील। तो शी जो है सब्जेक्ट है जो कि काम कर रही है। काम कौन सा कर रही है? ईटिंग का, खाने का। और खा किसको रही है? मील को। तो ये जो वर्ब का डायरेक्ट असर जो है वो मील पे जा रहा है। सो मील हमारा क्या है? वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्दर अब हम चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब अब ये कौन से होते हैं जान लें। अ सेंटेंस with intransitive verb only has a subject and verb। दो चीजें इसमें कॉमन होती हैं, दो चीजें होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी किसी जुमले में होगा तो वो सब्जेक्ट और वर्ब ही होगा। उस जुमले में ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं होगा, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होते ही वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मीनिंग ऐसे ही क्लियर कर देती हैं। जनरली जो इंट्रांजिटिव हमारे वर्ब होते हैं ना वो दो चीजें शो करती है। एक होता है फिजिकल बिहेवियर और दूसरा हमारा होता है मूवमेंट। तो भाई जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं या वो फिजिकल मूवमेंट या फिर बिहेवियर या फिर मूवमेंट को जाहिर करते हैं। किस तरह से जाहिर करते हैं? यहाँ जानते हैं कि किस तरह से ये वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
निशा laughs, निशा laughs। अब इस जुमले पे जरा गौर करें, निशा हंस रही है, ठीक है, निशा हंस रही है। निशा जो कि एक सब्जेक्ट है, काम कौन सा कर रही है, हंसने का कर रही है। ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है, निशा हंस रही है। वर्ब का जो माना है, वो जो मकसद है, वो पूरा क्लियर हमें बाहर निखर के आ रहा है, समझ आ रहा है। दूसरा एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे कि भाई द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद हुआ। द डोर क्लोज्ड, जो कि ये क्लोज्ड माजी फॉर्म को शो कर रहा है, जिसको हम पास्ट कहते हैं, पास्ट फॉर्म कहते हैं या फिर सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो द डोर जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब। तो यहां देखें द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद हुआ, या फिर निशा लाफ्स, निशा जो है मुस्कुराई, वो हंसी। तो इन दोनों ही जुमलों में आप देखोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, या तो जो है मैंने बताया कि फिजिकल बिहेवियर होगा या मूवमेंट होगी, तो हमें वही नजर आ रही है, ठीक है, या मूवमेंट नजर आ रही है या फिजिकल बिहेवियर नजर आ रहा है। लाफ वाला यहाँ देख लें, द डोर क्लोज्ड, यहाँ मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने एक्शन को अच्छे से जाहिर करने के लिए, वो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां तक क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं जरा। अब एक चीज जरा माइंड में रखिएगा, जो गौर करने के लायक है, कि हमें कैसे पता लगे कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, या हमें कैसे पता लगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो भाई हमें पता कैसे लगे, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगे कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। तो उसके लिए ट्रिक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, या तो व्हाट या फिर क्या या कैसे, क्या या कैसे, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके बेसिस पे हमें पता लग जाना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, जब क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए। कैसे, सपोज शी ईट्स, वो खा रही है, क्वेश्चन पूछे, क्या पूछा जा रहा है ना, या जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, शी ईट्स सपोज मैंगो, वो आम खा रही है। यहां क्वेश्चन पूछा गया, यहां हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर मैं कहूं कि निशा इज लाफिंग, नाउ लुक एट हियर, निशा इज लाफिंग। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछोगे, इसमें व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नहीं, अगर पूछेंगे तो वो मीनिंग ही नहीं दे पाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बात क्लियर हो रही है। तो जब हम क्वेश्चन पूछें, ठीक है, और हम पूछ पा रहे हैं, उसका आंसर हम दे पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां हम क्या लगाएंगे, वहां हम वो जो वर्ब होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कि भाई शी ईट्स व्हाट, क्या, वो क्या खा रही है। तो हमें पता लगा कि भाई मैंगो, हमें जरूरत पड़ गई बताने की, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं निशा इज लाफिंग, वो हंस रही है, तो क्या क्वेश्चन है, क्या हंस रही है, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ये ट्रिक से हम जान सकते हैं कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या
इंट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं अली फ्लाइज, अली उड़ा रहा है, तो क्वेश्चन पूछें क्या क्या उड़ा रहा है, तो जवाब आया सपोज काइट। अली क्या उड़ा रहा है? अली उड़ा रहा है काइट। यहां जो काइट हुई ना, अब ये बता रही थी आंसर, तो ये हमारा क्या हो गया? फिर से ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? सपोज कि मैं दूसरा एग्जांपल दूं, दीपिका वॉक्स, दीपिका चल रही है, घूम रही है। अब यहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दीपिका वॉक्स व्हाट, पूछ भी रहा हूं तो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। सो यहां क्लियर हो जा रहा है कि ये जो वर्ब है हमारा वॉक्स, ये क्या है? ये हमारा है इंट्रांजिटिव। क्या है? इंट्रांजिटिव। तो गाइस इन ट्रिक्स से आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टीचर समझाते हैं कि भाई ये वर्ड्स हैं, इनका रट्टा लगा लें, ये वर्ड्स हमेशा एज इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होते हैं और बकाया हमारे ट्रांजिट होते हैं। तो भाई रट्टा लगा के टाइम जाया करना, दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इस रूल को फॉलो करें, सवाल पूछ लिया करें कि वर्ब जो सवाल पूछा गया उसके आंसर दे पा रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, उसको जरूरत है। अगर वर्ब सवाल पूछ ही नहीं पा रहा है, हम पूछ ही नहीं पा रहे हैं कुछ, दैट मीन्स वर्ब इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ टू गिव द कंप्लीट मीनिंग और सेंस। वो वर्ब हमें अच्छे से पूरी मीनिंग, वो मकसद दे पा रहा है, हमें फर्दर उसको सपोर्ट ऑब्जेक्ट की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है गाइस? अच्छा, एक और पॉइंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, ये अपने साथ दो चीजें लेते हैं। इनके साथ ऑब्जेक्ट तो होता नहीं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होते हैं? या तो ये लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, या फिर ये लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज। दो चीजें नोट कर लें। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते नहीं है, ठीक है, तो फिर उनके साथ जनरली क्या आप देखेंगे, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा या फिर आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा। कैसे फ्रेज होगा? जैसे एग्जांपल देता हूं कि भाई जैसे था हमारा कि भाई द डोर क्लोज्ड, ये जुमला था, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। डोर क्लोज्ड, यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। अब मैं इसके साथ क्या लगा दिया? सपोज द डोर क्लोज्ड स्लोली या फिर स्लो, ठीक है, द डोर क्लोज्ड स्लोली, दरवाजा आहिस्ता बंद हुआ, दरवाजा आहिस्ता बंद हुआ। या फिर सपोज मैं कहूं शी वॉक्स टू द ऑफिस, शी वॉक्स टू द ऑफिस, मतलब वो ऑफिस जा रही है। ये यहां शो क्या कर रहा है? ये प्रीपोजिशनल आपका फ्रेज है, यहां ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो उनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये दो चीजें हो सकती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या दूसरा हमारा एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर है गाइस? तो आज हमने क्या जाना कि पहले तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल, फिर हमने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, फिर आए बात कि भाई आखिर समझें कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए वो ये होता है कि हमें कैसे पता लगे भाई ये ट्रांजिटिव है या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो वो भी हमने जान लिया कि हम क्वेश्चन पूछ के ऐसा मालूम कर सकते हैं, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी क्या चीज थी कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है या फिर एडवर्बियल फ्रेज होता है। गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।